देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। आज इंडिया न्यूज़ 16 की टीम पहुंची है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव डेरोली अहीर में, और जहां पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 61 से 62 वर्ष बताई गई है, और उसको कहा गया है दुनिया का 8वां अजूबा। देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस प्रकार से इसको ये कितने प्रकार के सर्टिफिकेट्स और कितनी बार एक अखबार में इनकी न्यूज़ आई है। दुनिया के लिए अजूबा है डेरोली अहीर के संत कुमार जी। तो डॉक्टर्स की काफ़ी टीम्स यहाँ पहुँच चुकी हैं, और हमारे देश ही नहीं विदेश से भी काफ़ी डॉक्टर्स की टीम पहुँची है, जिन्होंने इन्हें ये साबित किया है कि हाँ ये कुदरती है। देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे महेंद्रगढ़ के डीसी साहब ने काफ़ी बार इनको सम्मानित किया है। गांव में इन्हें सम्मानित किया जाता है, काफ़ी बार गणतंत्र दिवस पर इन्हें झंडा इनके द्वारा फहराया जाता है। मीन्स ये एक तरीके का 8वां अजूबा हम कह सकते हैं हमारे शहर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव डेरोली अहीर में। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से जो जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ के द्वारा और काफ़ी तरीके से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें काफ़ी प्रोग्रामों में बुला के सम्मानित किया जाता है, हर प्रकार के प्रोग्राम में इनको सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों ये है दुनिया का 8वां अजूबा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से। हमारी ये महेंद्रगढ़ से खबर गांव डेरोली से हमारे मिस्टर प्रदीप कौशिक की तरफ से। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। दोस्तों आज हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव डेरोली अहीर में पहुंचे हुए हैं, जहां कहा जाता है कि जो दुनिया का 8वां अजूबा है वो यहां पे पाया गया है, जिसको गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी लगती है। उसके बारे में कुछ बात करते हैं। एक जो उनके गांव से उनके पड़ोसी जो इंसान हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से। सर, हमारे जो दर्शक हैं इंडिया न्यूज़ 16 को, उनको आप नमस्कार करें। सबसे नमस्कार सर। ये बताइए, जो आपके गांव के संतलाल जी हैं, उनको गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी लगती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये ऐसा ही करते हैं, इनको गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी लगती है, और हम तो देख रहे हैं काफ़ी साल से। हाँ, ये बर्फ़ भी खाते हैं, सर्दी में बर्फ़ पे भी लेटते हैं, और अब ये गर्मी का मौसम चल रहा है, तपते भी हैं, रजाई भी ओढ़ते हैं, कम्बल भी ओढ़ लेते हैं। आपके हिसाब से 100% सही है? हाँ 100% सही है। हम तो देख रहे हैं, हमारा पड़ोस है, बिल्कुल जस्ट सामने घर है, हमारे आमने सामने ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ में अपना सुझाव देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप मुझे ये बताइए, आप कौन से गांव के हैं? गाँव डेरोली अहीर के। आपका यही गांव है। तो जो संतलाल जी हैं, इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का अनुभव करते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सच है जी, गर्मियों में सर्दी लगे, सर्दियों में गर्मी लगे। सही बात है ये? सही बात है। आपको कितने साल हो गए देखते हुए? मन सहमत 59 साल को होगी। अच्छा। बालकपन से देखो, ऐसी तासीर देख रहे। ये पूरी तरीके से सही बात है। हाँ पूरी तरीके से सही बात है। आपका इंडिया न्यूज़ 16 में सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब चलते हैं उस इंसान के पास जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। पहुंच चुके हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया था, संतलाल जी, जिनको मौसम विभाग के नाम से जाना जाता है। उनके हम जो पर्सनल बेडरूम है उसमें पहुंच चुके हैं, और जहां पे वो लेटे हुए हैं उनसे हम आपकी साफ तस्वीरों में बातचीत करवाएंगे, उन्हें कैसा फील हो रहा है। और आज तक उन्हें स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले उनको नमस्कार करो। हाँ जी, मेरी तरफ से संतलाल मौसम बागी तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार जी। अब जैसा कि आपके बारे में ये बातें फैली हुई हैं कि आपको सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी लगती है, इसमें कितनी क्या सच्चाई है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। श्रीमान जी, अब गर्मी का महीना ना, जून का महीना, जो भयंकर गर्मी पड़ती है उस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। जितना दोपहर का समय होता है, 12-1 बज जाते हैं, उसके बाद में सर्दी ज़बरदस्त सर्दी लगती है, और मैं कम्बल रजाई ओढ़ लेता हूँ, फिर भी मेरी सर्दी नहीं मिटती है। तो मैं अलाव जला करके और मैं अपना हाथ पैर सेकता हूँ, तपासता रहता हूँ अपना शरीर को, जिससे मेरी सर्दी दूर होती थोड़ी बहुत है जी। ये बताइए, आपकी जो उम्र है इस वक्त कितने साल के हो चुके हैं आप? श्रीमान जी, मेरी उम्र 61 साल के करीब हो चुकी है। 61 साल के आप हो गए। और ये जो सर्दी गर्मी का जो सिस्टम है आपका मौसम का, जो हुआ कब से स्टार्ट हुआ?
श्रीमान जी बात ऐसी है, 15-16 साल की बात है जी। जब मैं नारनौल गया था सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर अशोक सीएमओ जी थे जी। मैं अपने बच्चों की जन्म तिथि लेने के लिए गया था, मेरे पोता पोतियों की। तो वहाँ पर थी भीड़, मैं बाहर दरवाजे पर गेट पर खड़ा हो गया। तो वहाँ से अमर उजाला वाला और जी पत्रकार राजेश कुमार जी वे पहुँचे मेरे पास। वे मेरी तरफ देखते रहे, मेरे को पता नहीं था वे पत्रकार हैं या कौन है। वे फिर मेरे से पूछने लगे, सर्दी का महीना था तो वो मैं बिल्कुल कमीज़ पजामे में था और कुछ नहीं पहना ओढ़ा था जी। उन्होंने ये कहा कि भाई आप बीमार हो? मैं कहा जी नहीं श्रीमान जी, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। तो बोले आप कपड़े क्यों नहीं पहन रहे कि दुनिया सर्दी के अंदर कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, इसके अंदर आप जो ये जर्सी वगैरह स्वेटर वगैरह टॉप और कोट पैंट पहने डोलते हैं, कम्बल रजाई कम्बल ओढ़ रखे हैं, किंतु आपने कुछ भी नहीं ओढ़ रखा। मैंने बोले श्रीमान जी मेरे को गर्मी लगती है। ओहो बड़ा अचंबा किया। बोले आपको चलो दवाई दिवाएं। मुझे जी मेरे दवाई किस चीज़ की दवाई, मेरे न कोई हारी है न कोई बीमारी। नहीं जी चलो आओ हम आपको चेक कराएंगे। मेरे को पता नहीं था। ये पत्रकार हुए सीएमओ अशोक कुमार जी के पास मेरे को लेकर गए, उनसे अंदर कमरे में जाकर के बातचीत की। बातचीत करने के बाद में फिर उन्होंने वो सीएमओ जी साहब बाहर अपने वर्करों को लेकर के आया और मेरे को मशीन के द्वारा चेक किया, खून टेस्ट किया और मशीन मेरे चोटी से एड्डी तक सारी मशीन में फिट करके मेरे को, और जी फिर उन्होंने काफ़ी देर तक मशीन में रखा। उसके बाद में उन्होंने चेकअप किया। फिर उन्होंने ये कहा कि राइट है, बिल्कुल ठीक है, ले जाओ। तो श्रीमान जी उनको राजेश पत्रकार ने मेरे को ले जा कर के बर्फ़ की फैक्ट्री के अंदर और 5 सिल्ली बर्फ़ की निकलवाई। वहाँ पर एक मेज़ गल रही थी, मेज़ पर मेरे को लेटा। बोले आप बैठ इस पर लेट जाओ, गर्मी लगती है। कहाँ से लेट जाऊँगा? कम से कम 2.5-3 घंटा आराम से लेटा बैठा रहा। उसके बाद में बिल्कुल ओके है। जब मैं घर आया तो घर आने के बाद में श्रीमान जी मेरे को सुबह दिन निकला तो पत्र जो पेपर होते ना अखबार, उनमें अमर उजाला में मेरे ये फ़ोटो और तस्वीर आई। तो दुनिया देखती रहेगी। बोले बात ये सच्ची है। गांव वालों को मेरे को सभी को पता है कि भाई इसको सर्दी के अंदर गर्मी लगती है और गर्मी के अंदर सर्दी लगती है जी। तो ये तासीर को मेरे को नहीं पता जी। दोस्तों इस चीज़ को हम दुनिया का 8वां अजूबा कह सकते हैं। ये हो सकता है दुनिया का 8वां अजूबा। जिस प्रकार से हम इस बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि इन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का अनुभव होता है। तो ये बताइए जी, जैसा कि आपने बताया है, तो जो स्टार्टिंग में आपको जब महसूस हुआ था उस समय आपकी कितनी उम्र थी? श्रीमान जी जब मैं बिल्कुल 8-9 साल की उम्र थी जी मेरी। मैं हाँ स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए जाता था जी। और श्रीमान जी मैंने मैट्रिक पास 76 में मैंने कर ली थी जी। 1976 में आपने मैट्रिक पास कर ली थी? अच्छा, उसके बाद जब लोगों को धीरे धीरे ये पता चला तो आपने कहाँ क्या क्या टेस्ट वगैरह करवाए? हाँ जी श्रीमान जी मैं जयपुर गया, रोहतक गया, नारनौल, महेंद्रगढ़ सभी हॉस्पिटलों में जा कर के फिर मैं जयपुर गया। जयपुर भी उन्होंने चेकअप किया। उन्होंने कहा भाई तेरे कोई हारी बीमारी है नहीं और बिल्कुल राइट हो। ये तो मैं कहने लगा जी मेरे को सर्दी लगती है गर्मी के अंदर और गर्मी के अंदर ना सर्दी के अंदर मेरे को गर्मी लगती है। फिर वे कहने लगे आप क्या काम करते हो, मजाक करने लगे मेरे से। मैं कहने लगा श्रीमान जी, बोले अच्छा ऐसा है आप पुअर मैन है, गरीब आदमी? कहने लगा जी हाँ। तो बोले ठीक है, आपको सर्दी के अंदर रजाई वस्त्र नहीं मिलेंगे तो आपको वैसा काम चल जाएगा। वे मेरे से ऐसे बातें करने लगे और ना मेरे शरीर में कोई हारी है ना कोई बीमारी है। अब भी मैं 61 साल का होगा, मैं 20 किलोमीटर पैदल अब भी चल सकता हूँ जी। अच्छा, आप अब भी आपका ऐसा शरीर है, आप 20 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ आपने कुछ देर पहले बताया था कि मुझे जो अमेरिका वगैरह से बाहर से देश के बाहर से डॉक्टर्स वगैरह आए, उन्होंने आपका चेकअप किया, वो किस प्रकार से क्या प्रोसीजर था उसके बारे में थोड़ा कुछ दर्शकों को बताइए। श्रीमान जी वो बात ऐसी है कि लंदन से टीम आई थी। पहले तो अपनी इंडिया से सभी तकरीबन आ चुके हैं जी पत्रकार मीडिया वाले, और जी जैसे नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, रोहतक, बिहानी पत्रकार तो आ चुके, लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम आई थी उन्होंने क्या कहा वो बताइए। जी डॉक्टरों की टीम मेरे को चेकअप किया जी। अमेरिका से डॉक्टर आया था जी। हाँ जी, उन्होंने मेरे को चेकअप किया। चेकअप करके ना और लंदन वाली टीम के साथ आए थे वे। तो जी उन्होंने देख करके और खूब चेकअप करके लास्ट में उन्होंने ये कहा ये तो भाई भगवान की कुदरत है, इसमें कोई नया हारी है कोई नई बीमारी है। उन्होंने यही कहा जी भगवान की कुदरत, लास्ट में यही बात कहता है जी। तो सबसे ज़्यादा आपको सर्दी किस महीने में लगती है? श्रीमान जी मेरे को जून और ये पिछला महीना कौन सा, मई, जून और जुलाई तक लगती है जी सर्दी। बाकी महीनों में कैसा फील होता है? नॉर्मल रहता है जी। नॉर्मल रहता है। हाँ और जी। सर्दी अब गर्मी कब लगती है? गर्मी मेरे को जब सर्दी आपको जैसे को खूब सर्दी लगती है ना जी, जैसे दिसंबर हुआ, जनवरी के महीने में मेरे को ज़बरदस्त गर्मी लगती है जी। उस वक्त मैं अपने नदी जोड़
देखिए दर्शकों, जैसे अब हमने इस पंखे को चालू किया है, आप देख सकते हैं मेरी तरफ कितने पसीने आ रहे हैं। और इस युवक को, जो ये वृद्ध महिला, ये जो वृद्ध पुरुष है, हम कह सकते हैं पंखा चलाने से इनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। क्या करें जी? श्रीमान जी इसको बंद कर दो जी पंखे को। तो मेरे कैसा महसूस हो रहा है पंखा चलाने के पंखा बाद? चलने के बाद में मेरे को सर्दी महसूस होती है जी। कितनी सर्दी लगती है? मेरे को सर्दी ज़्यादा लग रही है। अच्छा, 5-7 जो बर्फ की सिल्ली होती है उससे भी ज़्यादा सर्दी लग रही है? हाँ जी, ज़्यादा सर्दी लग रही है जी देख मेरे सकते हैं को। दोस्तों साफ हाँ तस्वीरों जी। में कि किस प्रकार से पंखा चलाने के बाद इनको सर्दी का अनुभव हो रहा है। तो इनकी पीड़ा को कम करने के लिए हम थोड़ा इस पंखे को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का 8वां अजूबा जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का महसूस अनुभव होता है। और इस प्रकार की अजब गजब खबरें देखने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है इंडिया न्यूज़ 16, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद।